हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वी आर स्पेशल। ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर कौन सा है? इसका लेक्चर नंबर है 3। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? अब तक जो है हमने पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स और जो है वी हैव लर्नड पार्ट जो है उसका सिर्फ रह गया है। वी हैव लर्नड पार्ट जो है वो उसका रह गया, यानी कि हमारा लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पेज नंबर 172। निकालिए, बुक निकालिए और ये 172 पेज नंबर निकालिए। निकाल लिया? जल्दी कीजिए। ठीक है, एक बारी हम रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने वी आर स्पेशल चैप्टर में क्या पढ़ा। यहाँ पे स्पेशल मतलब जिन लोगों को स्पेशल नीड्स होती है, जैसे कि कुछ लोग देख नहीं सकते तो उनको जो है स्पेशल नीड्स होती है कि उनको कोई हेल्प करे। ठीक है, और जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेफ होते हैं या फिर कोई और जो है उनमें कोई और डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें किन किन लोगों की बात की गई है? जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते। इनमें से इन 3 लोगों की बात की गई है। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले जो लोग देख नहीं सकते। आप इमेजिन करें कि आप तो देख सकते हैं, है ना, आप अपनी बुक्स जो है इजीली रीड कर सकते हैं, हम लोग तो इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ब्लाइंड है वो लोग कैसे रीड कर सकते होंगे, है ना? उनके लिए पॉसिबल नहीं है जैसे हम लोग बुक उठा के और जो है रीड कर सकते हैं, या फिर कुछ देखा लिखा हुआ तो हमने रीड कर लिया। नहीं, वो लोग नहीं कर सकते ऐसे। उनके लिए जो है फिर क्या करना पड़ता है? उनके लिए ब्रेल जी ने जो है एक स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप की थी, दैट वाज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स। ठीक है, और उस स्क्रिप्ट में क्या था? उन्होंने हर एक लेटर के लिए अलग अलग डॉट का वो किया था, इन्वेंट किया था, और ये स्क्रिप्ट के द्वारा जो है अब जो है ब्लाइंड लोग जो है वो इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी पेज नंबर 168 पे दे रखा है ना, फिगर नंबर 3.5 नोटेशंस ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। देखिए, ब्रेल जी ने जो है ये स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप की थी, और जो है स्क्रिप्ट जो है डेवलप हुई थी, तो देखिए आप देख सकते हैं ABCDE हर एक लेटर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सिर्फ डॉट ऐसे करके डॉट बना देना नहीं है, नो। डॉट कैसे हैं? उसमें होल्स होते हैं, तभी तो वो लोग छू के पढ़ सकते हैं ना, महसूस करके वो लोग पढ़ सकते हैं। छुएंगे तो उनको पता चलेगा, ओके ये वाला डॉट है, इतने डॉट्स है और ऐसे डॉट्स है, इनकी बनावट ऐसे, स्ट्रक्चर ऐसे है, तो दैट मीन्स इट इज़ A और B और C और D। तो उन लोगों को ऐसे ट्रेन किया जाता है टू रीड एंड राइट। अब ऐसे जो है एक बहुत ही फेमस राइटर की हमने बात की थी, शी वॉज हेलन केलर। शी वॉज ब्लाइंड, इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक जो है उन्होंने फेमस राइटर थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? फिर हमने देखा था कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है जो डेवलप की गई थी वो एक्चुअली ब्रेल जी ने तो डेवलप की थी, बट आफ्टर ही जस्ट मॉडिफाइड द स्क्रिप्ट। एक्चुअल में जो है स्क्रिप्ट जो है वो जो तैयार कर रहे थे, दैट वाज बेस्ड ऑन 12 डॉट्स बाय कैप्टन ऑफ द आर्मी। ठीक है, तो जो है आपने स्टोरी भी पढ़ी हुई की पढ़ाई थी मैंने लुइजी की, कि फिर उनको कैसे कैसे जो है कैप्टन जी मिले थे और उन्होंने वो 12 डॉट्स वाली जो है वो अपने जो स्क्रिप्ट जो है दी थी। फिर उन्होंने मॉडिफाई किया उसको और 6 डॉट्स में उनको कन्वर्ट किया, बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद जाके जब वो डेवलप हो गई तो उन्होंने वो
स्क्रिप्ट जो है वो जो है दे दी। उसके बाद जो है स्क्रिप्ट जो है वो बन गई थी। उसके बाद जो है लोग जो है इजीली उसको अब जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, अब ये तो बात हो गई ब्लाइंड पर्सन्स की, लेकिन अब जो लोग बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते, वो लोग कैसे कन्वे करते होंगे एक दूसरे से, कैसे बातचीत करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाती ना इजीली, ठीक है। कई लोगों को समझ भी नहीं आता कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। तो फिर क्या करते हैं उसमें, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसके लिए जो है जेस्चर्स वाली जो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो वाला चार्ट देखिए 3.5 फिगर नंबर 170 पेज नंबर पे है। जेस्चर्स मानी के एक्शंस, जेस्चर्स यानी कि एक्शंस। तो जो लोग जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, वो कैसे बात करते हैं, थ्रू जेस्चर्स, ठीक है। और फिर देखिए सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो लोग यूज़ करके जो है वो पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए के लिए सिंबल अलग है, बी के लिए जो है हैंड का सिंबल वो अलग है, सी के लिए हैंड का सिंबल अलग है, वहीं डी के लिए जो है हैंड का सिंबल अलग है। ऐसे ही जेड तक जो है वो सिंबल्स जो है वो अलग अलग है। ऐसे ही इसको एक चार्ट में फॉर्म करके आपको दिया है, दैट इज़ नोन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसका यूज़ करके वो लोग पढ़ते लिखते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ थिंक एंड आंसर दी फॉलोइंग किया था कि एक दो टीम्स में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। जैसे कि दो टीम्स में आपने वो कर दिया, बंटवारा कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टीम मेंबर जो है दूसरे टीम मेंबर के कान में जो है कुछ बोलेगा एंड देन वो अपने टीम मेंबर को जो है जाहिर करेगा थ्रू एक्शंस की जो सामने वाली टीम ने उनको क्या बोला है, ठीक है। और थिंग्स टू डू हमने किया था, ठीक है। फिर हमने सेरेब्रल पाल्सी पढ़ा था, जिसमें कि ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है, बट रेगुलर एक्सरसाइज के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब हम आज क्या करेंगे, आज हम करेंगे वी लर्नड, यानी कि पेज नंबर 172 वी लर्नड पार्ट करेंगे। फिर लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करने के लिए है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय वी लर्नड। वी लर्नड में क्या क्या लिखा है देखिए। पहले लिखा है डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपल हैव स्पेशल कैपेबिलिटीज। देखिए जो लोग ब्लाइंड पर्सन्स हैं या फिर जो लोग सुन नहीं सकते, डेफ है, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, तो वो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको, लेकिन फिर भी उनके पास जो है स्पेशल कैपेबिलिटीज़ उनके पास होती है और उनके पास सेंस पावर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हम लोगों से, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, दोज पर्सन हु कैन नॉट सी रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। हमने पढ़ा था ना कि चैप्टर में कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लोग कैसे पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते हैं वो लोग, थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट, जो कि लुई ब्रेल जी ने जो है उसको डेवलप किया था। और जो है उसकी हेल्प से लोग अब क्या करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट से वो लोग पढ़ लिख सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, दोज पर्सन्स हु आर डेफ एंड डम्ब कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज। जो लोग डेफ और डम्ब होते हैं वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, बाय द यूज़ ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज। वो अपने एक्शंस जो जैसे कि आपको फिगर में सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी मैं बता रही थी कि ABCD के लिए अलग अलग हैंड के जेस्चर्स जो है वो यूज़ किया गया है, और उसी जेस्चर्स को वो लोग यूज़ करते हुए वो लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो लोग इन्हीं जेस्चर्स को यूज़ करते हुए जो है कन्वे करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सारी तो हमने चैप्टर में भी ऑलरेडी हम कवर कर ही चुके हैं, जो कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर समझ नहीं आता बाय चांस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, दैट इज learned, understood
एंड ठीक है, जिसमें क्या गिवन है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए आपको पहला जो गिवन है दैट इज, हमको कुछ नीचे ब्लैंक्स गिवन है उसको हमने फिल करने हैं। तो पहला क्या लिखा है, ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय। अब देखिए हिंट भी दे रखा है ब्रेल स्क्रिप्ट, क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट क्या था, उनके नाम के उस पे ही जो है उन्होंने अपने स्क्रिप्ट का नाम लिखा था, नाम रखा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ब्लैंक में क्या लिखूं, एक मिनट, ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय डैश, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोट्रूडेड इंडिकेशंस बेस्ड ऑन डैश डॉट्स। ठीक है, तो ब्रेल स्क्रिप्ट जो है किन्होंने इन्वेंट की थी, इट वॉज डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल। तो ये लुई ब्रेल जी ने जो है वो डेवलप की थी। और जो है ये जो है लुई ब्रेल ने तो वो इन्वेंट किया था, लेकिन कितने डॉट्स के ऊपर उन्होंने इन्वेंट किया था, पहले तो वो 12 डॉट्स में था, लेकिन उसको कन्वर्ट किया गया था कितने डॉट्स में, करेक्ट 6 डॉट्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 डॉट्स। ठीक है, कंप्लीट कर लिया सबने, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। कर लिया, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन ब्रेल स्क्रिप्ट अ पॉइंटेड डैश इज यूज्ड टू राइट एंड इज नोन एज डैश। तो पॉइंटेड क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट बनाने के लिए पॉइंटेड क्या यूज़ करेंगे, कुछ भी पॉइंटेड ही यूज़ करेंगे, बट क्या यूज़ करते हैं, पेन, करेक्ट, पॉइंटेड पेन का यूज़ किया गया था। तो पहले ब्लैंक में तो आप पेन लिख देंगे, जल्दी लिखिए पेन। लिख लिया, ओके। उसके बाद देखिए पेन के बाद जो दूसरा जो डैश है, पेन से तो करते हैं जो है होल बनाते हैं, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट, उस पेन का नाम क्या है, क्या नाम है, क्या नाम था, हमने पढ़ा था, दैट वाज नोन एज, करेक्ट, स्टाइलिस। तो हम यहाँ पे जो है स्टाइलिस लिख देंगे। ठीक है, हो गया। हैव यू डन। तो ये दो ही हमारे पास थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑफ डिस्कशन, एंड यू after discussion you will write in your EVS notebook as well, okay, and this will be your homework as well, which you have to do it in your correct EVS notebook, because your notebooks will be checked and you will get then other benefits also. So the question is, if there are people with special needs in your vicinity, then discuss with them and try to find out in which type of work do they have their expertise. ऐसे कुछ आपके जो है आसपास में ऐसे कुछ लोग होंगे जिन लोगों को स्पेशल नीड्स होगी, ठीक है, उनको अगर स्पेशल नीड्स है तो आप जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और क्या आप जाके जो है डिस्कस करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कि उनको जो है किस टाइप के वर्क में जो है उनकी एक्सपर्टीज़ है, किस टाइप ऑफ वर्क में। हो सकता है उनकी एक्सपर्टीज़ रीडिंग राइटिंग में हो सकता है उनकी एक्सपर्टीज़ सिंबॉलिक लैंग्वेज में बहुत अच्छी हो सकता है उनकी एक्सपर्टीज़ किसी और चीज़ में हो। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो आप उनसे जाइए, आप उनसे डिस्कस कीजिए कि वो लोग किस टाइप ऑफ वर्क में जो है उनको एक्सपर्टीज़ है।
ठीक है, और जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ के जो जिन जिन कामों में है, अगर ज़्यादा कामों में है तो आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं, पूरे अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, और अगर किसी एक दो काम में है तो आप वो एक दो काम भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक ब्लू कलर का एक ओवल सा शेप में आपको दे रखा है, दिखा आपने? हाँ, ठीक है, उसमें क्या लिखा है? नॉट पिटी और सिंपथी बट सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड टूवर्ड्स स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। अब इसमें क्या लिखा है कि आपको उनके लिए जो है दया भावना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए, वो इनके पास ये एबिलिटी जो है नहीं है, अच्छा ये ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा वैसे पिटी फील नहीं करना चाहिए उनके लिए, लेकिन उनके लिए सेंसिटिविटी होना चाहिए कि उनको हेल्प करें आप। ठीक है, अगर वो कुछ काम अगर वो नहीं कर पा रहे हैं एंड ही और शी नीड्स द हेल्प, देन यू कैन हेल्प हिम और हर। ठीक है, तो उनके लिए आपको सेंसिटिविटी जो है होना चाहिए इंस्टेड ऑफ पिटी और सिंपथी। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा। ठीक है, ठीक है, तो हमने वी आर स्पेशल जो है चैप्टर जो है और विद क्वेश्चन आंसर्स वी हैव ऑलरेडी नाउ कंप्लीटेड। नाउ वी आर जस्ट रिवाइजिंग द चैप्टर वंस मोर। ओके, तो हमने वी आर स्पेशल में क्या पढ़ा था कि जो है आप सोचिए कि अगर जो है कोई देख नहीं सकता, ठीक है, तो वो रीड और राइट तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए। ठीक है, होगा ना, कैसे वो लोग रीड और राइट करेंगे, राइट? तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था रीड और राइट करना। कुछ लोग ऐसे पढ़ ही नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, किसी के पास तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो भी फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो वो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो इसके लिए जो है लुई ब्रेल जी ने क्या किया था, उन्होंने जो है जो लोग ब्लाइंड लोग हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे ऐसे, वो तो नहीं पढ़ पाएंगे ना ऑफ कोर्स, तो उन्होंने 6 डॉट्स के ऊपर बेस्ड एक स्क्रिप्ट बनाई थी दैट वाज नेम्ड आफ्टर हिम ओनली, दैट वाज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, रीड एंड राइटिंग का पूरा फॉर्मेट जो है वो तैयार किया। उन्होंने ए को अलग जो है शक्ल दी, बी को अलग शक्ल दी, सी को अलग और डी को अलग, सबका जो है अलग अलग जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म किया। ठीक है, और फिर वो कैसे तैयार किया गया? बाय स्टाइलस दैट वाज अ पेन, पॉइंटेड पेन, उसको होल्ड किया गया पेपर में एंड देन इट वाज फॉर्म्ड एज अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नहीं, बुक जो है जैसे कुछ भी लिखा हो उसमें, तो वो कैसे बनाई जाती है? बाय द पॉइंटेड पेन दैट इज नोन एज स्टाइलस। ठीक है, फिर देखिए आप फिगर नंबर 3.1 में नोटेशंस ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, इसमें क्या है? ए बी सी डी, देखिए आप सब में जो है अलग अलग जो है उसकी स्ट्रक्चर है। जैसे कि ए में आप देखेंगे कि उसका क्या है, ये वाला डॉट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और बाकी जो डॉट्स है यानी कि रिमेनिंग 5 डॉट्स आर स्मॉल। लेकिन आप देखिए अब दूसरा आप डॉट ले लीजिए, यानी कि आप कोई भी रैंडमली ले लीजिए, पी ले लीजिए आप, पी में क्या है? 2 डॉट्स बड़े हैं, ठीक है, और ये भी बड़ा है और ये वाला भी, लेकिन जो रिमेनिंग जो 2 है दैट आर स्मॉलर एंड दीज आर नॉट लाइक कि सिर्फ डॉट्स है, दीज आर होल्स एक्चुअली। फिर आप एक और ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एस ले लीजिए आप, ठीक है, एस में क्या है? एक यहाँ पे जो है स्मॉल डॉट है, देन आफ्टरवर्ड्स इट इज़ अ बिग होल and then here it is also big hole and then it is a small, then it is a big and afterwards also small dot. So here are 3 big holes and 3 small holes, but देखिए आप A जो है B से अलग है, P से अलग है सॉरी, और P जो है वो S से अलग है, यानी तीनों जो है एक दूसरे से अलग है। ऐसे ही A to Z जो है वो आपस में सबसे अलग है, सब इंडिविजुअली है, सबका जो है स्ट्रक्चर जो है थोड़ा ना थोड़ा वो सबसे अलग है। ठीक है, और यही स्क्रिप्ट जो है किन्होंने फॉर्म की थी, इन्वेंट की थी, डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल, जो कि 6 डॉट्स के ऊपर आधारित थी।
पहले जो थे कैप्टन जो थे ऑफ आर्मी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो क्या थी, वो 12 डॉट्स के ऊपर थी। तो 12 डॉट्स लेना और करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए उन्होंने, लुई ब्रेल जी ने जो है इसको ईजी बनाने के लिए इसको 12 डॉट्स से इसको 6 डॉट्स में जो है वो कन्वर्ट किया। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है लुई ब्रेल जी ने जो है ये कैसे इन्वेंट किया, मतलब उनके माइंड में ऐसा क्या आया जो उन्होंने डेवलप किया। जब वो हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी ना, एक बार और पढ़ लेते हैं। देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल, लुई ब्रेल जी की बात है, एंड ही बिलोंग टू फ्रांस। कहाँ के थे वो, फ्रांस के थे। During his childhood, once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured. वो अपने पापा जी के वर्कशॉप पे जब वो खेल रहे थे तो क्या हुआ, उनकी आँख जो है वो इंजर हो गई। He became blind, और उसके बाद वो ब्लाइंड हो गए। लुई ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। लुई ब्रेल वॉज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक, और जो है उनको जो है अब स्पेशल टेक्निक की जो है वो ज़रूरत थी पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। उनको जो है बहुत दिक्कत होती थी ऐसे नॉर्मल बुक्स में पढ़ने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती थी टीचर्स को भी एज वेल एज लुई जी को भी। और उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आती होंगी, उनको कुछ नज़र नहीं आता था तो उनको कुछ समझ नहीं आता था। लुई ब्रेल, हाँ बस ये ठीक है। One day, a captain of the army visited in his school, and he showed a script based on 12 dots developed by him. फिर कैप्टन जी आए, उन्होंने जो है 12 डॉट्स वाली जो है स्क्रिप्ट दी और जो है उनको जो है खुश किया। फिर जो है लुई जो है वो बहुत ही इम्प्रेस हुए उसको देख करके। फिर उन्होंने बहुत मेहनत की और इसको जो है 6 डॉट्स में जो है कन्वर्ट किया और फिर इसको अपना नाम जो है दिया, दैट वाज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, और वो जो है अब यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा जो लोग डेफ और डम्ब होते हैं वो लोग कैसे कन्वे करते होंगे, ये तो हो गई बुक्स पढ़ने की बात, लेकिन वो लोग कन्वे कैसे करते होंगे, है ना। तो वो लोग कैसे कन्वे करते हैं, थ्रू करेक्ट सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए कन्वे करते हैं, यूजिंग जेस्चर्स, और सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए वो लोग रीड एंड राइट भी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर हमने सेरेब्रल पेल्सी किया था और आज हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। नाउ वी हैव डन फुल चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 3 जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो ये वाला जो पोर्शन है दैट वाज लास्ट क्वेश्चन जो है 172 पेज नंबर का लास्ट जो क्वेश्चन था, इट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, और ये आपको किस में करना है, गॉड ब्लेस यू, और ये आपको किस में करना है, ये आपको करना है इन योर EVS नोटबुक। ठीक है, और बिकॉज योर नोटबुक्स विल बी देन checked, so make sure you complete your work on time as well as in neat and clean work. Okay, then you will get some benefits also. Now I will meet you in our next lecture with our new chapter, which is let's clean together. ठीक है, till then bye and take care.